आज हम स्टीफन आर कोवी की बहुत ही मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ। और हमारा मकसद सिर्फ इन 7 आदतों को गिनना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उस सोच को समझना है जो हर आदत के पीछे है। हाँ। तो चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं, जो कहती है प्रोएक्टिव बने। हाँ, और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, कोवी कहते हैं कि किसी भी घटना और हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसके बीच में एक खाली जगह होती है। एक पल। हाँ, एक छोटा सा पल। और उसी खाली जगह में हमारी आजादी और हमारे विकास की शक्ति छिपी है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है उस जगह का मालिक बनना। अच्छा। रिएक्टिव लोग क्या करते हैं, वो उस जगह को अपनी भावनाओं या हालातों को दे देते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग उसे अपने मूल्यों से, अपनी वैल्यूज से भरते हैं। लेकिन ये कहना तो बहुत आसान लगता है, पर करना उतना ही मुश्किल। मतलब असल जिंदगी में जब कोई हम पर चिल्लाता है या बॉस का दबाव होता है, तो उस खाली जगह को कैसे इस्तेमाल करें? सही सवाल है। उस पल में रिएक्ट करने से खुद को रोकना तो बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। और कोवी का सुझाव बहुत सीधा है, बस एक पल के लिए रुके। वो पॉज बटन दबाना ही पहली जीत है। ये सिर्फ अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेना नहीं है, ये समझना है कि हमारी जिंदगी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अपने फैसलों से चलती है। समझ गई। तो ये पहली आदत एक तरह से खुद पर नियंत्रण की नींव है, और इसी पर कोवी अगली 2 आदतें बनाते हैं। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें और जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। हाँ। इसे ऐसे समझिए कि आदत 2 है किसी इमारत का नक्शा बनाना। सब कुछ पहले कागज पर दिमाग में तैयार करना कि हमारी मंजिल क्या है, हमारे सिद्धांत क्या हैं। अच्छा। और आदत 3 है असल में ईंट गारा लेकर उस नक्शे को हकीकत में बदलना। मतलब रोज उन कामों को करना जो हमें उस मंजिल के करीब ले जाएं। बिना नक्शे के इमारत बनाना तो सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। बिल्कुल। तो एक बार जब कोई इंसान खुद पर ये महारत हासिल कर लेता है, तो अगला सवाल आता है कि वो दूसरों के साथ कैसे प्रभावी ढंग से काम करे, क्योंकि अकेले की जीत तो अधूरी है ना? सही बात है। और यहीं से कोवी हमें पब्लिक विक्ट्री की ओर ले जाते हैं। और आप दूसरों के साथ तब तक विन विन नहीं सोच सकते जब तक आप खुद अंदर से सुरक्षित और प्रोएक्टिव ना हो। आदत 4, सबका लाभ सोचो। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक विश्वास है। ये विश्वास कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है। ये उस सोच को खत्म करती है कि मेरी जीत के लिए तुम्हारा हारना जरूरी है। और इसके ठीक बाद आती है आदत 5, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल है। पहले दूसरों को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। हम सब अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले जो रहते हैं। सही कहा आपने। कोवी इसे सहानुभूतिपूर्ण सुनना कहते हैं, और इसका मतलब सिर्फ चुप रह के सुनने का नाटक करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है सच में दूसरे व्यक्ति के नजरिए को, उसकी भावनाओं को समझना। जब लोगों को महसूस होता है कि उन्हें समझा जा रहा है, तभी वो आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं। और यहीं से विश्वास पैदा होता है। बिल्कुल। और विश्वास के बिना सिनर्जी असंभव है। ये सिनर्जी वाला आइडिया मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। ये सिर्फ टीम वर्क से बढ़कर है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है मानो कोई जादू हो रहा हो, जहां 2 दिमाग मिलकर एक तीसरा बेहतर दिमाग को जन्म देते हैं। सिनर्जी का मतलब ही यही है। जब एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 हो जाते हैं। जब अलग अलग नजरियों का सम्मान होता है और उन्हें मिलाकर एक ऐसा नया हल निकाला जाता है जो किसी ने अकेले सोचा भी नहीं था। ये रचनात्मक सहयोग की, आप कह सकते हैं, पराकाष्ठा है। और अंत में वो आदत आती है जो इन सबको एक साथ बांध कर रखती है। कोवी एक कहानी सुनाते हैं, एक लकड़हारे की, जो घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। हाँ, पसीने में जतपत। हाँ। और कोई उससे पूछता है, तुम अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? और वो जवाब देता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं काटने में बहुत व्यस्त हूँ। हाँ, सुनने में मजाकिया लगता है, पर हम सब यही तो करते हैं। बिल्कुल। ये मिसाल बहुत असरदार है। आदत 7, आरी को तेज करें, हमें याद दिलाती है कि खुद को रिचार्ज करना, चाहे वो शारीरिक व्यायाम हो, कुछ नया सीखना हो, ध्यान हो, या बस रिश्तों को समय देना। हाँ, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। ये वही आदत है जो बाकी सभी 6 आदतों को लागू करने के लिए हमें ऊर्जा और संतुलन देती है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ 7 अलग-अलग आदतें नहीं है। नहीं, ये तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक पूरा सिस्टम है। ये किसी भी इंसान को सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं, बल्कि एक संतुलित और प्रभावशाली व्यक्ति बनाने का एक खाका है। बिल्कुल सही। और ये श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ता है, इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिसे अगर आज से अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए
तो उससे बाकी सभी आदतों को सुधारने में सबसे ज्यादा मदद मिल सकती है। इस पर सोचना शायद व्यक्तिगत विकास की दिशा में पहला सबसे जरूरी कदम हो।